हर हर महादेव एवरीवन। ये ऑर्डर मुझे आया था अराउंड 4 kg केक का और 3 टीयर्स में मैंने इसको बनाना था। वैसे तो फोटोग्राफ में कस्टमर ने जो शेयर की थी उसमें 2 टीयर में ही बना हुआ था, बट आई थॉट कि 3 टीयर में बनाएंगे तो उतने ज़्यादा फॉन्डेंट के टॉपर्स वगैरह हम लोग अप्लाई कर पाएंगे और इतना ही ज़्यादा उसकी लुक थोड़ी सी ना रॉयल आती है। तीनों टीयर्स को मैंने रात को ही अच्छी तरह से फिलिंग करके, लेयरिंग करके, क्रम कोट करके रात को ही रख दिया था, क्योंकि जो टीयर्ड केक्स होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है इनका स्ट्रक्चर, ताकि ये वहाँ पर ट्रैवल करते हुए मतलब डिलीवरी के टाइम पे और वहाँ पर भी जैसे हॉल वगैरह में पड़े होते हैं एसी में, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, परफेक्ट रहें ये जब तक बंदा इनको कट नहीं करता और उसके बाद भी, ठीक है ना। इसलिए इनका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। तो रात को इनको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होता है लेयरिंग करने के बाद। मॉर्निंग में मैंने इनको कोटिंग करनी शुरू कर दी। तीनों केक्स की मैंने फ्रॉस्टिंग की, इनको अच्छी तरह से शार्पन किया एजेस वगैरह को, और साथ ही साथ मैं इनको वापस फ्रिज में रखती गई। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप केक्स में कौन से फ्रूट्स यूज़ करते हैं। मैं केक्स में ना फ्रेश फ्रूट्स ही यूज़ करती हूँ। मुझे कैंडेड या बाज़ार से ख़रीदे हुए फ्रूट्स यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आफ्टर ऑल हम लोग होम बेकर्स हैं और आप लोग हमारे पास आते ही इसलिए हो ताकि आपको हर चीज़ क्रैच से बनी हुई मिले और फ्रेश और प्योर मिले, है ना। बस अब मैंने इस फर्स्ट लेयर को अच्छी तरह से कोटिंग कर दिया है। क्लीनिंग करके मैं इसको वापस फ्रिज में रख दूँगी। अब सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, इन सारी लेयर्स को ना पहले मैं अलग अलग केक बोर्ड्स पे अच्छी तरह से फ्रॉस्ट कर लेती हूँ और फ्रिज में थोड़ी देर रखती हूँ। उसके बाद इनको असेंबल करती हूँ। हर बेकर का अलग तरीका होता है। कई लोग पहले असेंबल करने के बाद फ्रॉस्टिंग करते हैं और कई फ्रॉस्टिंग करने के बाद असेंबल करते हैं। बट व्हिप्ड क्रीम में ना एक चक्कर होता है कि ज़रा सा भी आपका हाथ कहीं भी टच हो जाता है तो सारी बात गड़बड़ हो जाती है। इसलिए व्हिप्ड क्रीम में तो बेटर यही रहता है कि पहले आप अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग कर लो, उनको फाइनल कर लो, उसके बाद उसको असेंबल कर दो। वैसे भी जो ये कस्टमर थे ना, इन्होंने मुझसे पहली बार ही केक ऑर्डर किया था और ये बहुत ज़्यादा नर्वस थे इस चीज़ के लिए कि हर चीज़ परफेक्ट हो और डिलीवरी भी परफेक्टली हो जाए। इसीलिए मैंने इस केक की डिलीवरी भी खुद की थी। ये देखो, वही हुआ ना जिसका डर था। एक तो मैं पहले ही लेट थी और ऊपर से सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। पहले यहाँ पे गड़बड़ हुआ, उसके बाद ये बाहर ना निकले, फिर मैंने इसको किसी तरह से बाहर निकाला तो ये पता नहीं क्या हो रहा था, उसके ऊपर खिसके जा रहा था। ये तो वैसे एक ना बेकर की लाइफ का पार्ट है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, बट अब हम फ़र्क नहीं पड़ता, अब ज़्यादा गड़बड़ ना हो बस। बाकी तो एक्सपीरियंस हो गया है, इतना तो कुछ ना हम ठीक कर ही लेते हैं बड़े आराम से। बस इसको ठीक करने के बाद मैंने जो स्मॉलेस्ट वाली टीयर होती है ना, उसको पहले इसके ऊपर रखा, फिर इन दोनों टीयर्स को जो बेस टीयर है सबसे बड़ी वाली उसके ऊपर रखा। मिडल में मैंने एक प्लास्टिक का डॉवल लगाया हुआ है, मोटा वाला, ये काफ़ी थिक होता है जिससे कि तीनों के तीनों लेयर्स आपस में अच्छी तरह से फिक्स्ड रहते हैं। बाकी मैंने स्मॉल डॉवल्स जो होते हैं, पेपर डॉवल्स, वो भी बीच में लगाए हुए हैं ताकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहे। मैंने आपको बताया था ना कि इन स्ट्रक्चर केक में इसका परफेक्टली रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब तो आप लोग कर ही लेते हो, स्ट्रक्चर मेन इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद मैंने सारे फॉन्डेंट टॉपर्स को इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया, 1 बाय 1 करके। पहले जो बड़े हैं ना टॉपर्स, उनको लगाना चाहिए क्योंकि उनकी स्पेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मैंने ये क्लाउड्स लगाए थे। क्लाउड्स की बैक पे मैंने हल्की हल्की बिल्कुल पतली सी लेयर वाइट चॉकलेट की लगाई थी ताकि ये बिल्कुल भी खिसके ना। आई नो कि ठंड है, बट फिर भी प्रिकॉशन रखना ज़्यादा बेटर है। मैं फ्रंट पे भी लगाती हूँ टॉपर्स और बैक पे भी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फ्रंट पूरा भरा हुआ और बैक बिल्कुल खाली खाली सी लगे। आफ्टर ऑल हर चीज़ का ध्यान हमें ही रखना है ना। कस्टमर ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हर चीज़ को परफेक्टली करना। ये सारे टॉपर्स वगैरह मैंने खुद अपने हाथ से बनाए थे और 100% एडिबल हैं सारे। मैंने कोशिश की है कि कम से कम कलर मैं इनमें यूज़ करूँ ताकि बच्चे भी आराम से खा सकें, क्योंकि ये बच्चे का फर्स्ट बर्थडे केक था तो ऑब्वियसली छोटे छोटे बच्चे तो आने ही थे सारे के सारे। बड़े प्रिसाइजली मैंने सारे टॉपर्स को अच्छी तरह से सेट कर दिया। और इस केक की डिलीवरी भी मैंने खुद दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे कि कस्टमर चाहता था कि हर चीज़ परफेक्टली हो, तो डिलीवरी भी मैंने खुद ही दी थी। मैं बहुत स्पेशल केसेस जब होते हैं तभी डिलीवरी खुद देती हूँ, वरना मैं सारी डिलीवरीज डिलीवरी बॉयज़ के थ्रू ही करवाती हूँ।
बट कई बार केक या तो बड़ा होता है या डिलीवरी बॉय ही मना कर देता है कि नहीं मैम मैं तो ये नहीं लेके जा पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने बाइक्स पे डिलीवरीज देनी होती है। अगर कार में भी होते हैं तो उनके साथ कोई हेल्पर नहीं ना होता, इसलिए बेटर है कि जो ज़्यादा बड़े केक्स हैं उनकी डिलीवरीज मैं खुद देती हूँ। कई केक्स ऐसे होते हैं जाके असेंबल करने पड़ते हैं, बट ये तो मैं पूरा रेडी करके ही लेके गई थी। और जब मैं खुद लेके जा रही हूँ तो मैं उस बात का ध्यान भी रख लेती हूँ कि कैसे करना है। प्लीज़ आप लोग भी बताना कि आपको केक कैसा लगा। कस्टमर का रिव्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और कोई क्वेश्चन भी हो ना, फील फ्री टू आस्क इट। आप लोग कमेंट्स में पूछना, मैं 100% कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। थैंक यू, बाय बाय।